वेलकम बैक। और एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से सेनेटर नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आपको लगता है इससे मामलात मजीद ख़राब नहीं होंगे? सब इलेक्शन कमीशन आमने सामने, पार्लियामेंट आमने सामने, सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। इकरा, जब आप आइन से हटके किसी किस्म की कानून साजी करेंगे, बल्कि ऐसी कानून साजी तो मार्शल के दौर में भी नहीं होती थी। इमरान खान सब कह चुके कि आजकल तो पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है। तो आप जरा टाइमिंग मुलाजा करें ना। ये तो एलानी जंग है एक इदारे का दूसरे इदारे के खिलाफ। कि माजी में भट्ट साहब तो खैर मेरे भाई हैं, ये बेहतर जानते हैं, ये तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली, आज ये दूसरा पार्ट है जो मरियम बीबी ने आपको कहा कि हम ये जो 8 जज। बसरा साहब से मैं जानना चाहूंगी सर, एक मरतबा फिर से शेर अफजल मरवत साहब मरकज़े निगाह हैं। बैरिस्टर गौर कहते हैं मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन इतलात ये है कि शायद माली बददमानी और बुशरा बीबी के हवाले से वो निजी महफिलों में गुफ्तगू करते थे, इसलिए बानिए पीटीआई नाराज है उनसे। अच्छा, मेरी बात भट्ट साहब से सवाल शौकत बसरा साहब, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखें, बात ये है कि वो बुशरा बीबी और उनकी एक और वो सहेली थी, वो चली गई, मेरा ख्याल है दुबई चली गई, अमेरिका। जी सर। वो पूरा पंजाब वो चलाते थे, ठीक है, वो लोग चले गए। अब करप्शन में आपने देखा केपीके में भी वहाँ वो जो करप्शन पकड़ी गई इनकी हुकूमत की। बिल्कुल सही है, मुझे मौका दें बसरा साहब से उनका टेक ले लें सर, फिर ब्रेक। अच्छा, अब मैंने अपना टाइम भी भाई को दिया, मुझे उम्मीद है मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे कि जिन्होंने एक करप्शन की गल करते हैं ना नून लीग वाले, तो कौम का भी तो साडा भी हासा ही निकल जाता है। अंदाजा वैसे ही हासा निकल गया। इसका मतलब ये, अच्छा बात तो सुन लेना भट्ट साहब, इसका मतलब है अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्यामत की निशानी नहीं है, बल्कि क्यामत बिल्कुल करीब है। भाई आप लोग तो दुनिया के अंदर आपके ऊपर किताबें छप चुकी हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, टीटियां किस तरह लगती हैं, एवरफील्ड में किस तरह पैसा लेके जाते हैं। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। बाद कहते हैं ओदा दादा अमीर है, मेरा दादा गरीब है। छाड़ दे भट्ट साहब, इस बात को छोड़ दे, पाकिस्तानी कौम समझ चुकी है। अच्छा यार, आपकी अपनी हुकूमत कह रही है केपीके, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। भट्ट साहब प्लीज, आप भट्ट साहब, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अब आपने इंटरप्ट। बाकी रही बात अभी भट्ट साहब ने कही थी 9 मई वाली, ओ भाईजान 9 मई का जवाब तो सर कौम ने 8 फरवरी को दे दिया। अब भी मैं ओपन आपको लाइव कह रहा हूँ, लाए ना वो आज भी हमारा मौका ये है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चोरी करवाई है और जो मुहैया नहीं कर रहे और जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे, 9 मई उन्होंने करवाया है। अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप भाई लाएं सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग थे। और इवन आप, मैं बात मान भी लूं कि जो आज आप बता रहे हैं कि खान साहब ने वहां कहा है, तो भाईजान ये तो आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कहें भट्ट साहब बैठे हैं ना मेरे भाई, बसरा साहब ए लो ए जे सीसीटीवी फुटेज जिसे ਤੁਹਾਡੇ बंदे मौजूद सन तो निकालने बाहर जो आपको आप, लेकिन आप नहीं निकालेंगे क्योंकि सारा काम ही आपने मनसूबाबंदी के साथ किया। आपका आईजी कहां था, आपका मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है वो किधर था, कौम को पता चल जाएगा। दूसरा काम ये भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते तो भट्ट साहब जुडिशियल कमीशन बना के लाइव कार्रवाई दिखा दें पूरी कौम को। दूसरी बात आपने कहा, देखें इकरा, ये इंटायरली हमारी पार्टी का मामला है। इसमें पार्टियां, आपको पता है उसके अंदर 100 इख्तलाफात होते हैं और 100 मामलात होते हैं। तो पाकिस्तान पीटीआई इस वक्त समंदर है, वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, इमरान खान वो लीडर है जिसके साथ 90% कौम खड़ी है। तो इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अभी ये बता रहे थे ना बुशरा बेगम के मुतल्लिक, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा भट्ट साहब, मावा तियां भैणा सब दियां सांझियां होंदियां ने। ये इज्जत के निकाह वाला केस ना, यकीन मानिएगा, मैं भी अपने घर में जाता हूँ ना तो मैं अपनी माओ बहनों बेटियों और अपनी बीवी से शर्मिंदा होता हूँ। इकरा बैठी है ना, ये भी घर जाती होगी तो जरूर कहती होगी कि यार हुण तुसी हुकूमत इस काम ते आ गई है तो कम से कम आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, पार्टी तोड़ने की कोशिश की, निशान छीन लिया, इमरान खान की हिस्ट्री। आज हालत ये है, ओ मियाँ जिहड़ा साडा वज़ीर आज़म बनना आया सी, बल्ले 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 तोते उड़ांदा सी पिया, तुहानूं पता लग गया कि किस तरह तोते उड़ते हैं। वो वज़ीर आज़म तो क्या बनना था, वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया। तो यकीन माने अब तो ना इनको कौम सीरियस लेती है ना हम सीरियस लेते हैं। तो सीरियस उनको बंदा लेता है जो मुखालिफ होते हैं। ये तो पॉलिटिकली बिल्कुल ही फारिग हो गए।